morning, students. Welcome to our computer class. Today is 1st September 2020 and the day is Tuesday. Now today we are going to start chapter number 4, main parts of computer. आज हम चैप्टर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. Let us start. Firstly, take out your computer copies and write down D words. आज हम D words से स्टार्ट करेंगे. First word is system. SYSTEM, system. Second is internal. INTERNAL, internal. Third word is buttons. BUTTONS, buttons. Fourth word is monitor. MONITOR. And fifth is keyboard. KEYBOARD, keyboard. Is that clear? Write down the D words. After this, we will start the question answers. These are the question answers. Write down the heading. Question answers. Question number 1. Write names of main parts of a computer. कंप्यूटर की मेन पार्ट्स के नेम लिखिए. फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड इज सीपीयू एंड फोर्थ इज माउस. कंप्यूटर की मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस. क्वेश्चन नंबर 2. Write names of any two input devices. किसी भी दो input devices के नाम बताइए. Input devices का क्या मतलब होता है? जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कुछ इन करवा रहे हैं, कंप्यूटर में कोई वर्क इन करवा रहे हैं, अपना वर्क एंटर करवाते हैं. किसकी हेल्प से करवाते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड और माउस की हेल्प से ही हम अपना वर्क एंटर करवाते हैं. Whenever we type, it will show on the monitor. हम किससे टाइप करते हैं? We type with the help of keyboard. हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं. कीबोर्ड कंप्यूटर पर लिखने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर लिखने को टाइपिंग कहते हैं. और ये किसकी हेल्प से होता है? कीबोर्ड की हेल्प से. और माउस की हेल्प से हम ड्राइंग करते हैं और भी बहुत सारा वर्क करते हैं. जैसे कोई फाइल ओपन करनी होती है तो हम माउस की हेल्प से ही क्लिक करते हैं. कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस. विच पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU. CPU is known as the brain of computer. What happened? Whatever work we do, जो भी कोई वर्क हम लोग करते हैं उसके लिए हमें हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है. आप लोग सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, होमवर्क करते हो, खेलने जाते हो, इन सारी बातों की इंस्ट्रक्शन आपको आपका ब्रेन देता है. इन सारी बातों की इंस्ट्रक्शन आपको आपका ब्रेन देता है. ऐसे ही कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है, जो भी आपको वर्क नज़र आता है टाइप करने पर, ड्राइंग करने पर, उन सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को सीपीयू देता है कि किस तरह से वर्क को शो करना है, क्या वर्क करवाया गया है, कैसे आपका नाम टाइप करना है. ये सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शन सीपीयू से मिलती है. दैट इज़ वाई वी कॉल सीपीयू एज द brain of computer.
इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स द सीपीयू, और कंप्यूटर का सीपीयू किस में होता है, कौन से डिवाइस में होता है, सिस्टम यूनिट, जिसे हम सीपीयू बॉक्स भी कहते हैं, कैबिनेट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट इन योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए आप लोगों को? नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्पीकिंग सेशन। अब हमारा स्पीकिंग सेशन स्टार्ट होगा। सो चिल्ड्रन, रीड एंड स्पीक केयरफुली विद मी। अब आप लोग मेरे साथ रीडिंग और स्पीकिंग करेंगे आराम आराम से। ओके? अ कंप्यूटर हैज 4 main parts. A computer has 4 main parts. They are monitor, CPU, keyboard and mouse. They are monitor, CPU, keyboard and mouse. A CPU is the brain of computer. A CPU is the brain of computer. CPU is inside the system unit. CPU is inside the system unit. A monitor is an output device. A monitor is an output device. It displays the work we do on a computer. It displays the work we do on a computer. Keyboard and mouse are input devices. Keyboard and mouse are input devices. Keyboard is used to type on the computer. Keyboard is used to type on the computer. Mouse is used to point and select items on the
computer. Mouse is used to point and select items on the computer. Machines follow the IPO cycle to work. Machines follow the IPO cycle to work. All machines follow the IPO cycle और IPO steps to work. वर्क करने के लिए सभी मशीन्स IPO साइकिल या फिर IPO स्टेप्स को फॉलो करती हैं. IPO मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इज दैट क्लियर? Children, your 4 chapters are finished now. We will start revision from the next class. अब आपकी next class से revision start होंगी. So kindly learn the chapters. सबसे पहले chapter number 1 learn करना. Learn chapter 1 book exercise. Learn chapter 1 book exercise for the next class. I will take a revision test. So what are natural things? Do you remember the chapter? The name of the chapter was Natural and Man-made things. हमारा फर्स्ट चैप्टर किस चीज़ का था? Natural and Man-made things. What are natural things? The things that are made by God. जो चीज़ें इस दुनिया में पहले से हैं, जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. सन, moon, tree, all these things are natural things. Our next topic is man-made things. Natural things के बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? We read about man-made things. Man-made things कौन सी होती हैं? जो कि इंसानों ने बनाई हैं, जो कि हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हैं. What are these things? This can be books, your washing machine, car, pen, paper, pencil box, table, chair. There are so many things which are made by man. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो कि इंसानों ने बनाई हैं. We call them man-made things. And in man-made things, some of the things are machines and some are not. कुछ चीज़ें उसमें से machines हैं. So what are machines? Machines क्या होती हैं? The things that work. जो चीज़ें वर्क करती हैं हम उसे मशीन कहते हैं. वॉशिंग मशीन, फैन, कार, साइकिल, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर. There are so many things in the world that works. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, हम उन्हें मशीन्स कहते हैं. These are man-made things and these are machines. We have read all these things about in chapter 1. हमने इन सब चीज़ों के बारे में chapter 1 में read किया था. So children, read the chapter and learn book exercise of chapter 1. अब आप लोग chapter 1 की book exercise learn करना. So I will take the test.